हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में और साथ ही साथ सिल्वर ईटीएफ के भी बारे में। देखिए, सिल्वर में अभी हाल ही में फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है, जिसका कि इम्पैक्ट अभी इंडियन मार्केट में और इंडियन मार्केट के जो ईटीएफ हैं सिल्वर के उनमें अभी देखने को नहीं मिला है। और ये कितनी बड़ी गिरावट है उस पर बात करेंगे, गिरावट क्यों हुई है उस पर भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ हमें मंडे को ये जो सिल्वर ईटीएफ है हमारे इंडियन मार्केट में उनमें कितना इस गिरावट का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सारा कुछ समझ लेते हैं। देखिए, निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ है। इसी ईटीएफ के थ्रू हम यहाँ पर सिल्वर के प्राइसिंग को और सिल्वर में आने वाली गिरावट को समझने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं इस ईटीएफ का कोड सिल्वर 20 है और प्राइस है 243.58। और जो यहाँ पर जो फ्राइडे को यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी वो काफ़ी कम देखने को मिली थी, 1.21%। हम कम इस वजह से बोल रहे हैं क्योंकि जब हमारा मार्केट बंद हो गया उसके बाद सिल्वर में इससे भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, सिल्वर के फ्यूचर प्राइस में, साथ ही साथ एमसीएक्स में। तो सबसे पहले एमसीएक्स देख लेते हैं। तो सिल्वर एमसीएक्स में देखेंगे तो फ्राइडे को ये जो सिल्वर की क्लोजिंग आई है वो 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग आई है। लगभग 6.25% की गिरावट के साथ सिल्वर बंद हुआ है। इवन गिरावट इससे भी कहीं ज़्यादा हुई थी, वो आफ्टर एडजस्टमेंट यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए, फ्राइडे का जो मार्केट रहा है ना वो किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं रहा है, फिर चाहे वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए हो या फिर जो प्रीसियस मेटल्स हैं लाइक गोल्ड एंड सिल्वर, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिरावट है। क्रूड ऑयल में भी गिरावट है और जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पर हमें गिरावट ही देखने को मिली है फ्राइडे के सेशन में। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा investing.com पे देख लेते हैं सिल्वर का फ्यूचर प्राइस। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो गिरावट एग्जैक्ट दिख रही है 6.58% की, और ये एक बड़ी गिरावट है। और डॉलर के टर्म में बात करें तो $69 पर जा पहुँचा है सिल्वर फ्यूचर। और देखिए, जो फ्राइडे को 5 तारीख थी और ये जो गिरावट शुरू हुई है वो 6 बजे से शुरू हुई है जब हमारा मार्केट बंद हो चुका था। तो 6 बजे से गिरावट शुरू हुई और ये बड़ी गिरावट में कन्वर्ट हो गई। और देखिए, जहाँ पर जब हमारा मार्केट बंद हुआ था तकरीबन 3:30 बजे के आसपास, वो टाइम ये होगा, तब देखिए जो सिल्वर था लगभग $73 के आसपास था, 72.87। और उस दिन फिर जो हमें लो देखने को मिला तकरीबन 67 की रेंज में देखने को मिला, $67 की रेंज में। लगभग 8 से 9% तक की गिरावट देखने को मिली और ये एक बड़ी गिरावट थी। और थोड़ी सी यहाँ पर क्लोजिंग के बाद जब एडजस्टमेंट हुआ प्राइस का तो वो जो गिरावट एग्जैक्ट देखने को मिली वो 6.58% की गिरावट देखने को मिली, जो कि 6.5% से ज़्यादा की गिरावट है। तो किसी लिहाजे से इसको छोटी गिरावट नहीं कहेंगे, बड़ी गिरावट है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस गिरावट के पीछे क्या रीजंस रहे हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, गिरावट का वही रीज़न है, सिल्वर में जो गिरावट आई है वही रीज़न के चलते आई है जिसके चलते हमने कल जब बात की थी ग्लोबल मार्केट की गिरावट की, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट्स गिरे थे, वही रीज़न यहाँ पर सिल्वर में भी गिरावट का है। देखिए, जो हमने कल डिस्कस किया था कि यूएसए में जो मजबूत यहाँ पर जॉब डेटा आया है और एक्सपेक्टेशन से जस्ट डबल आया है, तो उसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली है। और इस स्ट्रॉन्ग जॉब डेटा के जो डेटा आया उसके बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कम हो गई है और इवन अब उम्मीद ये है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे ऐसा जब होता है ना, जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तब सोने जैसे और सिल्वर जैसे सुरक्षित निवेशों की मांग कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डॉलर भी हो गया है और बॉन्ड यील्ड में भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों का भी दबाव है, यानी जो ग्लोबल मार्केट में अभी तनाव का माहौल है, गिरावट का माहौल है, उसके चलते भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। और सिल्वर में देखिए वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, हमने पहले भी आपसे कहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड। तो इन सारी चीज़ों का असर
सिल्वर पे बहुत हद तक देखने को मिलता है। और इसके चलते इतने सारे रीज़न हैं जिसके चलते सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है। और अभी हाल ही में ये भी खबर आई थी कि सिल्वर में इंडस्ट्रियल डिमांड की भी थोड़ी कमी देखने को मिल रही है, उसका भी थोड़ा बहुत असर हो सकता है। तो इन सब के चलते सिल्वर में एक बड़ी गिरावट आई है। और अब बात कर लेते हैं कि कितना हद तक इम्पैक्ट हमारे मार्केट में पड़ेगा, हमारे मार्केट में जो ETF हैं उनमें देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम चार्ट 1 डे पे लगा देते हैं। जो एक कैंडल है वो अब 1 डे पर है, यानी एक जो कैंडल यहाँ पर आपको दिख रही है वो एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए अभी का जो प्राइस है थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए चार्ट के थ्रू। देखिए $69 पर है। और अगर आप पीछे से देखेंगे तो ये जो अभी का सिनेरियो है, यानी ये जो सिल्वर का फ्यूचर प्राइस है उस टाइम पर आ गया है जहाँ पर इस सिल्वर का प्राइस 27 मार्च को था। देखिए 27 मार्च को सिल्वर जहाँ पर था वहीं पर आ चुका है। तो चलिए एक बार हम इस ETF के थ्रू भी देख लेते हैं। तो 27 तारीख का एक बार देख लेते हैं डेटा। तो ये है देखिए 27 मार्च। तो 27 मार्च को ये ETF था 212 रुपये पर, और अभी है ये ETF 243 रुपये पर, 243 रुपीज़ पर। तो मतलब कि वहाँ पर हमने अभी देखा कि 27 तारीख का जो प्राइस था सिल्वर का वहीं पर है सिल्वर। तो ETF का भी प्राइस इसी पर ट्रेड करना चाहिए था अभी के लिहाज से, पर क्योंकि अभी गिरावट का इम्पैक्ट अभी इस ETF में दिखा नहीं है, तो कल हमें गिरावट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और हो सकता है उतना ना दिखे गिरावट का इम्पैक्ट, थोड़ा कम ही दिखे। वहाँ पर 6-7% गिरा था, तो यहाँ पर हो सकता है 4-5% ही इम्पैक्ट आए, क्योंकि जब थोड़ी सी न्यूज़ पुरानी हो जाती है तो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि अब अगर हमारा मार्केट सैटरडे को खुला होता है, अमूमन देखिए सैटरडे को तो मार्केट खुलता नहीं है कभी, तो सैटरडे को अगर खुला होता तो हाँ बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था। पर क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी थी, तो अब उतना बड़ा इम्पैक्ट फिलहाल से नहीं देखने को मिलना चाहिए। पर फिर भी ये प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये चीज़ें हमें आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने दिखाया कि ये 27 तारीख वाली रेंज पर है, और 27 तारीख को जो 27 मार्च है उस टाइम पर सिल्वर ETF 212 रुपये पे था। तो 212 ना भी पकड़ें तो 220 रुपये तक ये ETF ईज़िली आ सकता है आने वाले 1-2 दिनों में, या इस वीक जो आने वाला वीक है। तो हाँ गिरावट पॉसिबल है इस वीक। सिल्वर के लिए सेंटीमेंट अच्छे नहीं दिख रहे हैं ये आने वाले वीक में, खास करके मंडे के दिन। और मंडे को यहाँ पर बहुत हद तक गिरावट के चांसेस हैं, और ये गिरावट ईज़िली 3-4-5% की हो सकती है। तो मंडे को यहाँ पर सिल्वर पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में सिल्वर है, या फिर आप कोई बाइंग करने के बारे में सोच रहे हैं गिरावट में सिल्वर को, तो यहाँ पर आपके लिए कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे सिल्वर के बारे में और इस गिरावट के बारे में। तो यहाँ पर हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ें जैसी थी वैसी हमने आपके सामने रख दी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी कोई भी एक्शन परफॉर्म करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही करें, सिल्वर में या किसी भी ETF में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड